वीरो बिल्ली के पास जाओगे क्या? वो बिल्ली के पास जाओगे? वीरो बिल्ली के पास जाओगे? मियाओ के पास? जाना है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिवाली हो चुकी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं आने को, ग्यारस वगैरह, लेकिन दिवाली करके हम लोग परसों रात में आ गए थे 2 बजे, और कल मैंने ऑफिस किया है। आज नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं मतलब मैंने वीर को नहीं उठाया क्योंकि रात में थोड़ा सा बार बार उठ रहा था, नींद ठीक से हुई नहीं थी। पर अभी वो नीचे आने की जिद कर रहा था, टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा उसे 10-15 मिनट के लिए नीचे लेकर आती हूँ। वैसे नॉर्मली हम लोग आधे घंटे के लिए नीचे आते हैं। और यहाँ पर ना एक बिल्ली है, उसे वहीं पर जाना है, और वो थोड़ा अजीब टाइप से चिल्ला रही है बिल्ली, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो हमला ना कर दे। वीर इधर आओ। नो 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 बेटा, इधर आ जाओ। चलो चलो। क्या क्या? नहीं बेटा, वो गुस्से में ना अभी। माओ माओ गुस्से में ना अभी। तो बस अभी वीर को खिलाकर नीचे, मतलब थोड़ी देर के लिए धूप दिखाकर, फिर ऊपर जाऊंगी और फिर वीर को नाश्ता कराऊंगी। वीर ओट्स खाएगा मेरे साथ। क्या? उसके बाद निकलूंगी ऑफिस के लिए। और बस ये है उसके बाद की क्लिप। जब वीर के साथ खेलो ना, अगर उसके आगे आगे आप दौड़ रहे हो कि मुझे पकड़ो, तो वो नीचे बैठ जाता है। उसे लगता है मुझे छोड़ कर क्यों जा रहे हो, और उसे बोलेंगे ना आगे आगे जाओ, तो वो अलग ही डायरेक्शन में जाता है। समझ में नहीं आता उसे किस तरह से खिलाए। अभी क्या है ना, वो हाइड एंड सीक खेलना तो थोड़ा सीख गया है, लेकिन अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी चीज़ों को समझने में। उसे वो पकड़ता भी है कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम तो ऐसा ही होता है कि जैसे अगर उसके आगे निकले ना, तो फिर वो नीचे बैठ जाता है गुस्से में। और बस ये है फिर रात की सीधी क्लिप, जब मैं उसे घुमाने के लिए लेकर आई थी। और अब ये है सेकेंड डे नाइट की क्लिप, जब मैं उसे घुमाने के लिए लेकर आई हूँ, और वो गार्ड अंकल जो है सोसाइटी के, उनके साथ जा रहा था। तो वो तो सबके साथ उसे बहुत अच्छा लगता है। और अब ये है थर्ड डे की क्लिप, जब मैं घर में सीरीज़ लगा रही हूँ। अभी तक ऐसा है कि घर में सीरीज़ तो लगी हुई थी, लेकिन वो मैंने घर के अंदर अंदर लगा रखी थी। तो फिर मैंने बाहर की साइड भी, जो बालकनी है, बालकनी में अंदर की साइड ये लगा दी है सीरीज़, क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन नेट लगा रखी, तो बालकनी के बाहर की साइड तो हम नहीं लगा सकते। तो अंदर ही अंदर मैंने लगा दी थी। और वीर का वो फेवरेट पार्ट बन गया, उसे वहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है सीरीज़ की लाइट में। और अब ये है उसके नेक्स्ट डे के क्लिप, जब मैं ऑफ़िस गई हुई हूँ और मैं वीर से कैमरे के थ्रू बात कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर आंटी का फेस थोड़ा ब्लर कर दिया, क्योंकि सबको सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो मुझे ऐसा लगा उनका फेस ना दिखाऊं। तो बस यहाँ पर वीर से जब मैं कैमरे के थ्रू बात करती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, और वो बार बार कैमरे की तरफ देखता है, इशारा करता है कि मम्मा वहाँ है, मम्मा वहाँ से बात करने वाली है। तो बस अभी कुछ कुछ चीज़ें मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम है, टाइम मैनेजमेंट चल रहा है कि मैं किस तरह से क्या टाइम मैनेज करूँ, और क्या शूट करूँ, क्या दिखाऊँ मैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैक्सिमम मैं अभी गेट रेडी विथ मी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो मैं मतलब ऐसा है ना, डेली रेडी होकर ऑफिस जा रही हूँ, तो वो मैं शूट कर लेती हूँ। लेकिन उसके अलावा क्या है ना, वीर के साथ मेरी मेमोरीज सिर्फ मैं सुबह से घुमाने लेकर जाती हूँ और शाम को घुमाने लेकर जाती हूँ। और सैटरडे संडे ऐसा हो जाता है कि वीर के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना होता है, और बहुत सारी घर के काम होते हैं, पूरा दिन उसमें ही जा रहा है। तो इस चक्कर में सैटरडे संडे, जब संडे था, अभी तक तो सैटरडे घर पर नहीं थी मैं, लेकिन संडे के दिन ऐसा होता है कि चलो ठीक है, सारे काम निपटाना है, और अगर वीडियो शूट करने में लग गए तो देर हो जाएगी। इसीलिए जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मैं उस दिन शूट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सही जो होगा वो यही होगा कि मुझे सैटरडे या संडे, जिस दिन भी मैं घर पर हूँ, उस दिन मैं व्लॉग शूट करूँ, ताकि मैं पूरी तरह से दिखा पाऊँ सब कुछ। क्योंकि ऐसे तो फिर मॉर्निंग और नाइट के अलावा मैं कुछ भी नहीं दिखा सकती हूँ। और पर अगर जिस दिन मुझे ऑफ़िस का दिखाना है कि मेरा ऑफ़िस का कैसा क्या रूटीन है, उस दिन मैं शूट कर लूँगी। लेकिन मैक्सिमम अब मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग में सैटरडे या संडे ही बनाऊँ, या अब देखते हैं जैसे भी मैं टाइम मैनेज करती हूँ। और यहाँ पर फिर हम लोग टाइगर 3 मूवी देखने के लिए गए थे, और फिर हमारे अपार्टमेंट में थी दिवाली पार्टी।
तो बस उसमें हम लोग गए थे, पहले कुछ गेम्स खेले थे हम लोगों ने। गेम्स खेलने के बाद फिर डिनर था, और वीर को तो बड़ा मज़ा आ जाता है, सारे बच्चों को देख कर ही वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं अब हर जगह, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ अब मैं सिर्फ इसलिए जाती हूँ कि मुझे वीर को सब लोगों से मिलवाना है, उसे घुमाना है। मैं चाहती हूँ वो सब कुछ देखे, सब लोगों से मिले। वो, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो किसी को भी देखकर ऐसा ना हो जाए कि शाय, थोड़ा सा नेचर वीर का भी शाय हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बच्चों किसी को देखकर रोने लगते हैं, या उन्हें पसंद नहीं होता लोगों से मिलना। तो मैं चाहती हूँ कि वो सबसे मिले। अब देखते हैं कि होता है क्या है, लेकिन अभी मेरी कोशिश तो यही है। फिर हम लोगों ने घर पर वॉलपेपर लगाया। आज हम लोगों ने 3 वॉलपेपर लगा दिए एक दिन में, क्योंकि मैं चाहती हूँ घर में थोड़े से वॉलपेपर से ना एक नई फीलिंग आती है, मतलब नई जान आ जाती है वॉलपेपर्स लगाने से या पेंट होने से। तो अभी पेंट तो करा नहीं सकते, इसलिए फिर हम लोगों ने वॉलपेपर लगाए। और बस अभी मैं यहाँ पर वीर को उठा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना था, इसीलिए मुझे वीर को उठाना पड़ा, वरना मुझे सोते हुए किसी भी इंसान को उठाना अच्छा नहीं लगता। तो ये तो मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा वीर है, उसे उठाना तो मतलब बस ऐसा लगता है कितने शांति से सोता है वो, एकदम प्यार से, बस ऐसा लगता है उसे देखते रहो। लेकिन यहाँ मुझे उठाना पड़ा है क्योंकि थोड़ा काम था, हम लोगों को कहीं जाना था। लेकिन उठाकर मैंने सबसे पहले उसे वॉलपेपर्स दिखाए, और वो ना बहुत एक्साइटेड हो रहा था। लेकिन वीडियो में इतना नहीं दिखेगा, जैसे ही वीडियो ऑन करो तो एकदम सीधा होकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ ना, जब कैमरा ऑन नहीं था तो एकदम वो बार बार हाँ हाँ करके बार बार वॉलपेपर पर टच करके दिख रहा था कि ये क्या है। और बालकनी में हम लोगों ने स्टोन वाला एक वॉलपेपर लगाया। और फिर मैं वीर को नीचे घुमाने लेकर आई थी, जब हम लोगों का काम हो गया था, वो काम करके हम लोग घर आए। फिर उसके बाद में वीर को नीचे घुमाने के लिए लेकर आई थी, तो अगेन उसे ये बिल्ली दिख गई। उसे इतना मज़ा आता, कोई भी जानवर हो, कोई भी हो, उसे बस ऐसा है कि इंसानों के अलावा कोई भी जानवर दिखता है ना, तो उसे बहुत मज़ा आता है देखने में। और एकदम इतना घबरा जाता है वो कि ये कहीं चला ना जाए, उसे मेरे पास लेकर आओ। मतलब उसे देखने में इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि वो उसे दूर जाता हुआ दिखता है ना, तो थोड़ी सी देर के लिए ना वो एकदम अजीब सा बिहेव करने लग जाता है कि उसे बुलाओ, लेकर आओ, एकदम भागने लगेगा उसके पीछे। तो बस अभी यहाँ यही था, वो बिल्ली के पीछे बहुत ऐसे भाग रहा था। और एक तो बिल्लियों का थोड़ा सा डर भी लगता है कि अचानक से अटैक ना कर दे। अदरवाइज़ तो सब कुछ ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि उसे इस तरह, मतलब एनिमल्स से हो या बर्ड से हो, किसी भी, वो सबको बहुत प्यार से देखता है, बहुत केयर करता है। उसका मुझे नेचर अभी तक जो समझ में आया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा उस तरफ जाएगा कि वो उनके लिए कुछ करेगा, एनिमल्स के लिए। तो मैं उससे थोड़ा सा इस, और तो मैं खुद भी मेरी साइड से कोशिश करूँगी कि वो कुछ अच्छा काम ऐसा करे, खाना खिलाना हो एनिमल्स को, या और भी आवाज़ उनकी जो लगाओ। भी हेल्प करना हो वो करे। तो देखते हैं आगे आगे कैसे क्या होता है। फिर हम लोग अपार्टमेंट से बाहर वीर आवाज़ को लगाओ लेकर गाय आए माता थे, को। क्योंकि डॉग्स तो अपार्टमेंट के अंदर नहीं है, मतलब किसी के है जिन्होंने घर पर रखे हुए, लेकिन अब वो तो ऐसे दिखने को नहीं मिलते। तो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो दिखाने के लिए मैं वीर को रोड पर लेकर आई थी। तो डॉग्स तो थे, लेकिन क्या है ना, डॉग्स से थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे वीरा। डॉग्स थे, तो ऐसा लग रहा था कहीं काट ना ले। तो फिर जो अपार्टमेंट से बाहर निकलती बहुत सारी गाय बैठी हुई थी, तो मैं वहाँ पर वीर को लेके मैंने खड़ा किया। और वो इतना आवाज़ लगा लगा कर बुला रहा था सारी आवाज़ गायों लगाओ को, गाय माता जैसे को। कहते हैं ना आवाज़ लगाओ, तो आवाज़ लगा देगा। और वो मुझे कैमरे में बोलना पड़ रहा था, वो आ कैमरा देख के जाओ। चुप हो जाता है, सिर्फ देख रहा था। लेकिन जब कैमरा ऑन नहीं था ना, तो बिल्कुल एकदम आवाज़ लगा लगा कर हाथ से इशारा कर रहा है आ जाओ, और मुंह से आवाज़ लगा रहे आ, मतलब वो एकदम बहुत अजीब सा रिएक्ट करता है। बहुत मज़ा आता है इसे करते हुए, इसे देखने में। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय।